एड्स एक बहुत बड़ी बीमारी है। आपने टीवी मोबाइल देखते हैं आप, प्रचार आता, ऐड आता, कई अभिनेता, है ना, टीवी में प्रचार आता है, वो एक एड्स नाम की बीमारी का प्रचार करते हैं, जागरूक करते हैं, बताते हैं। जो दिमाग में बहुत सारे विचार चलते हैं एड्स के बिना, एड्स के बारे में कि एड्स कैसे होता है, हम एड्स से कैसे बच सकते हैं, कैसे पता करेंगे कि अगले व्यक्ति को एड्स है, क्या अगली पीढ़ी को एड्स होगा कि नहीं। बहुत सारे दिमाग में विचार रहते हैं। तो चलिए उन विचारों को आज वीडियो के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं। एड्स का जो नाम होता है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है एड्स, जब इसकी फुल फॉर्म विस्तृत रूप होता है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी एड्स को अंग्रेजी में एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। जो किससे होता है? एचआईवी वायरस से, विषाणु से होता है। ह्यूमन एमिनो डिफिशिएंसी वायरस, एचआईवी नाम का जो वायरस होता है उसका फुल फॉर्म विस्तृत रूप ह्यूमन एमिनो डिफिशिएंसी वायरस द्वारा एक रोग होता है, और एक ऐसा रोग है जो लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये इस रोग के विषाणु शरीर की रुधिर कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं। किसमें प्रवेश जाते? रुधिर कोशिकाओं को और मांसपेशी मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं, जिससे ये कई वर्षों तक ये होता है। कुछ वर्षों बाद शरीर सामान्य होने से भी अपना बचाव नहीं कर पाता है और अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एड्स को इस रिबन फीते के द्वारा, इस चिन्ह के द्वारा हम पहचानते हैं। एड्स के कुछ लक्षण होते हैं कि कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति को एड्स है। एड्स के लिए भूख न लगना, वजन कम होना, बुखार आते रहना, बुखार खत्म न होना, चेहरे पर ददोरे पड़ जाते हैं, फूल जाता है ददोरे, थकावट, रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी, यानी आए दिन वो बीमार होता रहता है, उसके शरीर में क्षमता नहीं होती है रोगों से लड़ने की, अधिकांशतः वो बीमार होता रहता है। एड्स के कारण और रोकथाम। आखिर एड्स होता कैसे? एड्स जो होता है एचआईवी वायरस का एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचने से होता है। आखिर ये जो विषाणु है, एचआईवी नाम का विषाणु एक शरीर से दूसरे शरीर में जब पहुंच जाता है तो एक व्यक्ति का एड्स दूसरे में ये लगातार हो जाता है, कंटिन्यू हो जाता है। एड्स एक जानलेवा लाइलाज बीमारी है। शरीर में अगर इसका विषाणु प्रवेश कर गया तो उसको, व्यक्ति को नष्ट होना, समय से पहले नष्ट होना तय है, क्योंकि वो रोगों से लड़ नहीं पाता है। इसके कई तरीके हैं कि आखिर इसके कई कारण हैं कि आखिर किस तरह से ये एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। पहला कारण है इंजेक्शन लगाने से। अगर कोई एड्स से पीड़ित है तो उसका इंजेक्शन अगर दूसरे व्यक्ति को लग गया तो उसको भी एड्स होता है। इसीलिए जब कभी भी हम डॉक्टर के पास इलाज कराने जाएं तो ये देखें कि हमारी निडल बदली गई है या नहीं। एक तो डॉक्टर लोग बदलते हैं, ऐसा नहीं कि बदलते हैं वो हर व्यक्ति को अलग सुई लगाते हैं, लेकिन फिर भी अपना सुरक्षा अपन को ये देखना है। इसमें असुरक्षित यौन संबंध, यदि एक पुरुष
एक से अधिक महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, एक से अधिक, तो उनको भी एड्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए लिखा है असुरक्षित यौन संबंध। रक्त आदान में अगर किसी व्यक्ति का रक्त ले रहे हैं और अगर वो एड्स होगा तो उसका रक्त जब दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा तो उसको भी एड्स हो जाएगा। हम लोग शेविंग कराने जाते हैं तो वहाँ ब्लेड, एक की दाढ़ी बाल कटे और हो सकता है कि वही व्यक्ति अगर उसी ब्लेड से दूसरे की शेविंग कर दे, बाल काट दे, तो उसका खून दूसरे में चला जाएगा, वहाँ भी एड्स हो जाएगा। रेजर ब्लेड इंजेक्शन के उपयोग से भी एड्स फैल जाता है। यदि यह बीमारी संक्रमित गर्भवती माताओं से बच्चों में जाती है, अगर किसी महिला को, यदि कोई महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध रखती है और उसको एड्स हो जाता है तो उससे पैदा होने वाला बच्चा भी एड्स से ग्रसित होगा। इसीलिए हमें यौन संबंध बनाने में विशेष सुरक्षा या एक से अधिक लोगों से हमें संपर्क में नहीं आना चाहिए। रक्त के आदान प्रदान, नशीली दवाई, कई लोग ये करते हैं नशा के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, दवाएं लेते, तो नशीली दवाओं के इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। रेजर ब्लेड से बचना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए। कुछ लोगों के दिमाग में भ्रांतियां हैं कि बीमारी ये एड्स की हमें ना हो जाए, हमको ना हो जाए। गलत है। एड्स केवल कब होगा? जब आप खून का आदान प्रदान होगा या आप रेजर ब्लेड एक व्यक्ति के दूसरे ब्लेड में, या आप एक से अधिक लोगों से संबंध रखते हैं, यौन संबंध, उस समय। बाकी किसी से एड्स नहीं होगा। जैसे एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ दैनिक वस्तुओं का यदि आदान प्रदान हम करते हैं तो उसको एड्स नहीं होगा। यदि एक व्यक्ति को एड्स है और आप सोचें कि हमें ना हो जाए, तो उसके हाथ मिलाने, उसके साथ खाना खाने, बैठने, उसके कपड़ा पहनने से एड्स नहीं होगा। हाथ मिलाना, छूना, साथ बैठना, आसपास खड़े होना, एक दूसरे के कपड़े पहनने से एड्स नहीं होता है। एक ही कार्यालय, कारखाने, ऑफिस में एक उनकी उपकरण या चीजों के इस्तेमाल करने से भी एड्स नहीं होता। साथ साथ खाने, गिलास, प्लेट का इस्तेमाल करने से भी एड्स नहीं होगा। छींकने, खांसने, इससे भी एड्स नहीं होगा। हवा के बहाव से भी एड्स नहीं होगा। सोचे कि एक व्यक्ति को एड्स है, वो यहाँ बैठा है, हवा चल रही, उसके वायरस जाएंगे, कीटाणु जाएंगे, विषाणु जाएंगे, दूसरे व्यक्ति को एड्स हो जाए, उससे भी एड्स नहीं होगा। कीट पतंगों के काटने से, मक्खी, मच्छर, जू आदि खटमल के काटने से भी एड्स नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक मच्छर ने यहाँ काटा और वही मच्छर दूसरे को काटा, चौथे को काटा, और किसी एड्स वाले को काट के आया और उसने काट लिया तो उसको भी एड्स हो जाए, ऐसा नहीं है। एड्स केवल कहाँ होगा? केवल कौन सी सबसे मेन कंडीशन है, कहाँ होगा? ये चीज, यौन संबंध, रक्त का आदान प्रदान, रेजर ब्लेड इंजेक्शन आदि के द्वारा ही एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। ठीक है, किसी में भी हो सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है? केवल ये चीज हमको नहीं अपनाना चाहिए, हमको एड्स, ये लाइलाज बीमारी नहीं होगी। एड्स जो होता है, एड्स दिवस पूरे विश्व में 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और यह सबसे पहले बंदरों में देखा गया, बाद में यह रोग कहाँ देखा गया? महिलाओं में, मनुष्यों में देखा गया है। पहले बंदरों में देखा गया और
बंदरों के बाद किसमें देखा गया? मनुष्यों में देखा गया एड्स। एड्स देखेंगे, इसका ये नाम है, आप लोग सभी याद रखेंगे एड्स के बारे में। एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV वायरस से होने वाला यह रोग है। ठीक है। एड्स और HIV के प्रमुख पहलू। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV के कारण होता है, ये आपको मालूम हो चुका है कि किस कारण होता है। इसका निदान भी है। यदि किसी व्यक्ति को एड्स है तब माना जाता है कि उसके रक्त में CD4 कोशिकाओं की संख्या 200 कोशिकाओं प्रति माइक्रोलीटर से कम है, तो वो कैसा हो जाएगा? विशिष्ट गंभीर उसमें बीमारी हो जाती है। इसका कैसे होता है? रक्त से, वीर से, योनि द्रव्य या स्तन दूध के संपर्क में आने से यह रोग होता है। यदि महिला को रोग है और उसका जो बच्चा है वो माँ का दूध पीता है तो उसको भी ये रोग होगा। यानी इन कारणों से एड्स होता है। तो इन चीजों को हमको उजागर करना, समझना है कि इस बीमारी से हम लोगों को बचा सके। उपचार क्या है इसका? लाइलाज बीमारी है, लेकिन उपचार एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से किया जाता है। यह दैनिक दवा वायरस को दबा देती है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली को होने वाली क्षति रुक जाती है और एड्स के से बचाव हो जाता है। यानी कि दर इसकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। HIV शरीर को प्रभावित करता है। इसके लक्षण क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।